सभी विद्यार्थियों का, सभी अभिभावकों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो कक्षा 11 के लिए हमने अपना केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू किया था। केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने रेडॉक्स रिएक्शन के पॉइंट को शुरू किया है। रेडॉक्स रिएक्शंस, इस पॉइंट को हमने 11वीं के लिए शुरू किया है। तो इसमें सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन के बारे में, ऑक्सीकरण के बारे में हम पढ़ रहे थे। आपको ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ाया जा रहा था। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार पुनः आपको बता देते हैं, कुछ नए उदाहरणों के साथ में, कुछ नई समीकरणों के साथ में, ताकि पीछे की क्लास का आपका एक रिवीजन भी हो जाए और आपको कुछ नए उदाहरण भी समझ में आ जाए। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने जो ये पॉइंट रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर शुरू किया है, ये शुरुआती जो इस पाठ की थ्योरी है, शुरुआती जो भी इसकी पाठ्य सामग्री है, वो आपकी पिछली क्लास से जुड़ी हुई है। यानी 10वीं क्लास के अंदर ऑक्सीकरण के बारे में, अपचयन के बारे में जो सामान्य अवधारणाएं आ रही हैं, उसी से इस पाठ की प्रारंभिक जानकारी शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करके ये जानकारी आगे बढ़ती है और फिर ये पाठ कंपटीशन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेट, नीट जैसे एग्ज़ाम में भी इस पाठ से प्रश्न आते रहते हैं। तो काफ़ी एक स्कोरिंग पार्ट है, जिसमें आप बोर्ड परीक्षा या अपनी 11वीं की परीक्षा के साथ साथ 11वीं के सिलेबस के साथ साथ कंपटीशन लेवल के प्रश्न भी इस पाठ से आपके क्लियर होते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ हर दृष्टि से आपके लिए फायदे वाला पाठ है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमने ऑक्सीकरण की जो शुरुआती जानकारी की थी पिछली क्लास में, तो इसमें हम क्या हमने पढ़ा था। देखो, हमने शुरू में पढ़ा था, यानी किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग हो जाना ऑक्सीकरण है, इस बात को हमने पढ़ा था। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ये जैसे Mg है और ये O2 से संयोग कर रहा है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये MgO बन रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ में संयोग हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करे तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये जो Mg है, ये यहाँ सल्फर के साथ संयोग करके और ये MgS बना रहा है, तो इस समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है वो इस सल्फर के साथ में संयोग करके MgS बना रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये Mg यहाँ से यहाँ आ रहा है तो सल्फर इसके साथ जुड़ रहा है, और यहाँ Mg और सल्फर में इस केस में अगर हम देखें तो सल्फर जो है यहाँ पर एक ऋण विद्युत तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण में या तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या किसी पदार्थ का ऋण विद्युत तत्व से संयोग होता है। ऋण विद्युत तत्व भी हो सकता है या फिर कोई ऋण विद्युत मूलक भी हो सकता है। यानी कोई भी पदार्थ है वो किसी ऋण विद्युत तत्व से संयोग करे या किसी ऋण विद्युत मूलक से संयोग करे तो भी वहाँ क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण हो सकता है। जैसे अगर हम देखें Zn प्लस FeSO4 और यहाँ अगर हम देखें तो ZnSO4 प्लस Fe,
तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ये Zn जो है वो यहाँ आया, तो इससे सल्फेट ग्रुप जो है, सल्फेट मूलक जो है इसके साथ में जुड़ चुका है। और सल्फेट मूलक जो है वो क्या होता है, एक ऋण विद्युत मूलक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का ऋण विद्युत तत्व के साथ में संयोग होना या किसी पदार्थ का अपने ऋण विद्युत तत्व के साथ में संयोग होना या फिर ऋण विद्युत मूलक के साथ में संयोग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसको, उसी बातों को कुछ नए एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ नई बातों के थ्रू हम यहाँ पढ़ते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पढ़ा कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोग होता है या किसी ऋण विद्युत तत्व से या ऋण विद्युत मूलक से किसी पदार्थ का यहाँ पर संयोग होता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। अब देखिए अगली चीज हम देख सकते हैं कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं 2H2S प्लस O2, और इससे देखो क्या बन रहा है, एक तो सल्फर बन रहा है, एक ये H2O बन रहा है। अब देखिएगा जब यहाँ से H2S से सल्फर यहाँ पहुँचा तो इससे हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो हाइड्रोजन का दूर हटना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का दूर हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो इस तरह से किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का दूर हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन का दूर हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब देखिए जिस तरह से हाइड्रोजन का दूर हटना ऑक्सीकरण है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से धन विद्युत तत्व का दूर हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। किसी पदार्थ से धन विद्युत तत्व का दूर हटना भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो देखिए इसमें जैसे अगर हम किसी पदार्थ से कहें कि धन विद्युत तत्व जो है वो क्या हट रहा है, दूर हट रहा है, तो भी उससे को हम यहाँ क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण कह सकते हैं। तो देखिए इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। तो देखो FeCN6, देखिएगा जैसे ये जो एग्जाम्पल है यहाँ हम बता रहे हैं कि किसी पदार्थ से धन विद्युत तत्व का यहाँ दूर हटना होगा। तो देखिए दूर हटना इसमें कैसे होगा उसको आप समझिएगा। जैसे ये एग्जाम्पल जो यहाँ लिखा जा रहा है इसको आपको समझना है। तो ये यहाँ इस प्रकार से ये एग्जाम्पल लिखा गया। अब आप देखिएगा, देखिए इसमें ये जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से यहाँ पहुँचने पर, देखिएगा यहाँ से यहाँ पहुँचने पर इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम हट चुका है, पोटेशियम इससे कुछ निकल चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेशियम यहाँ क्या है, एक धन विद्युत तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से धन विद्युत तत्व का निष्कासित हो जाना, निकल जाना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से इन परिभाषाओं या इन उदाहरणों के माध्यम से भी हम ऑक्सीकरण को भी हमने समझ सकते हैं, ऑक्सीकरण को हम
इस तरह से इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो देखिए इसके बाद में आज हम आगे अपचयन को भी इसमें शामिल करेंगे, अपचयन को भी हम समझेंगे। तो जिस प्रकार से ऑक्सीकरण था उसी प्रकार से आगे हम अपचयन को समझेंगे। तो अपचयन ऑक्सीकरण जिस तरह से ऑक्सीकरण है वैसे ही हम यहाँ अपचयन को समझेंगे। तो देखिएगा अपचयन, देखिए ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का किसी पदार्थ के साथ में संयोग होता है। तो अपचयन में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग होता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, अपचयन होता है। तो देखिएगा जैसे ये H2S Cl2 और यहाँ हम देखें तो ये समीकरण आपके सामने है, इसमें आप देखिएगा जैसे अगर इस समीकरण में देखा जाए तो जैसे क्लोरीन यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो क्लोरीन के यहाँ से यहाँ पहुँचने पर इसके साथ में कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो जैसे ही क्लोरीन यहाँ से यहाँ पहुँचा, हम मान लेते हैं ये क्लोरीन कोई पदार्थ है, तो इस पदार्थ के साथ में यहाँ से यहाँ आने पर क्या घटना हुई, इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन जुड़ जाना क्या कहलाता है, यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ जाना यहाँ क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ना यहाँ अपचयन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब यहाँ क्लोरीन पहुँचा तो इसका अपचयन हो गया, Cl2 का यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब देखिए दूसरी बात, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, तो इसी प्रकार से किसी धनविद्युत तत्व का जुड़ना, यानी ध्यान दीजिए किसी पदार्थ के साथ में कोई धनविद्युत तत्व अगर जुड़ जाए तो भी उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। तो देखो किसी पदार्थ से धनविद्युती तत्व का जुड़ना, तो धनविद्युती तत्व का जुड़ना ये भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो देखिए आप जैसे Hg प्लस I2 इजिकल टू HgI2। अब आप देखिएगा इस समीकरण के अंदर हम देखें तो इस समीकरण में ये जो Hi है और ये I2 है, अगर हम I2 को कोई पदार्थ मान लें तो ये Hg और I2 इस केस में अगर देखें तो Hg क्या है कि धनविद्युत है। तो देखिए इस I2 के साथ में, इस पदार्थ के साथ में यहाँ से यहाँ आने पर एक धनविद्युत तत्व का संयोग हो रहा है, धनविद्युत तत्व जुड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के साथ में किसी धनविद्युती तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस घटना में अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से ये अपचयन की बात है। अगली बात देखते हैं, जैसे हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा था कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का दूर हटना क्या है, ऑक्सीकरण है, वैसे ही किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का दूर हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी पदार्थ से किसी
पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या ऑक्सीजन का निष्कासित होना, ऑक्सीजन का निष्कासन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासित होना या ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का निष्कासन होना अपचयन कहलाता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कोई भी पदार्थ है, मान लीजिए जैसे HGO है, अगर हम देखें तो इससे, ये देखिए आप, ये जो पदार्थ है HGO, इससे यहाँ आने पर क्या घटना घटित हो रही है? यहाँ से यहाँ आने पर इससे ऑक्सीजन है वो दूर हट रहा है। तो यदि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का दूर हटना हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? तो हम उसको अपचयन कहेंगे। जैसे इस घटना में यहाँ ऑक्सीजन दूर हट रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको अपचयन कहेंगे। अब देखिए अगली बात हम कह सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन जो है वो क्या है कि ऋण विद्युत है, ऋण विद्युत तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासित होना, ऋण विद्युतीय तत्व का दूर हटना भी ऑक्सीकरण है। तो देखिए किसी पदार्थ से देखते हैं, किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। अब ये ऋण विद्युतीय तत्व हो सकता है या ऋण विद्युतीय मूलक हो सकता है। तो आप देखिएगा ऋण विद्युतीय तत्व का क्या करना है? निष्कासन करना है। तो देखिए FeCl3 अगर हम देखें और ये H2 और इससे आगे हम देखेंगे 2FeCl2 प्लस 2HCl। देखिए इस घटना में क्या हो रहा है? इस घटना के अंदर ये जो FeCl3 है, इसका यहाँ से यहाँ पहुँचने पर इससे क्लोरीन हट रहा है। क्लोरीन एक ऋण विद्युत तत्व है, तो ऋण विद्युत तत्व का हट जाना यहाँ पर क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। तो अपने सामने 4 बातें सामने निष्कर्ष के रूप में निकल के आई कि किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन या किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। तो इन चारों को जोड़ करके हम एक परिभाषा के रूप में भी इसको बोल सकते हैं, एक परिभाषा के रूप में भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिएगा, अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना होता है अथवा ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम ऐसी प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। देखिए शब्दों में इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए अपचयन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से हाइड्रोजन या धन
धन विद्युती तत्व का जुड़ना होता है अथवा किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या ऋण विद्युती तत्व का निष्कासन होता है। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने अपचयन की ये 4 अवधारणाएं, 4 बातें हमने समझी हैं और पिछली क्लास का भी एक रिवीजन के तौर पे हमने कुछ समीकरणों के माध्यम से, कुछ उदाहरणों के माध्यम से एक बार पुनः देख लिया था। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं और इन क्लासों से जुड़िए और इन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। धन्यवाद।